चुके हैं लद्दाख के लिए। लद्दाख में चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सुबह से सो ही रहे तो अब थोड़ा वॉक करना भी बनता है। इतने फिट तो है ही है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो हमारी सुबह 7:30 की फ़्लाइट थी तो हम नोएडा से 3:30 ही निकल गए। नोएडा से एयरपोर्ट पहुंचने में हमें लगा 1.5 आवर्स एंड देन वी रीच्ड एयरपोर्ट। हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे तो हमने वहां वेट किया एंड देन फाइनली वी बोर्डेड। जो नज़ारा यार मैंने देखा है ना प्लेन से वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मतलब मैंने विंडो सीट इसी चक्कर में ले रखी थी कि मैं भाई मुझे वो माउंटेन्स देखने थे जो स्नो से एकदम कवर्ड है। तो वो देख के कसम से मज़ा आया मुझे। बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर भी बहुत छोटा वर्ड है उस चीज़ को डिस्क्राइब करने में जो उस वक्त नज़ारा था। तो खूबसूरत वादियों का मैंने फुल ऑन मज़ा लिया एंड देन फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे। जो लेह का एयरपोर्ट है वो बहुत ही प्यारा है। वहाँ उतरते ही समझ आ गया था कि इस जगह पर जाने के लिए लोग क्यों तरसते हैं। लेह एयरपोर्ट पर वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। वहाँ हमें टैक्सी वाले भैया लेने आए, टैक्सी ली और अपने होटल के लिए हम निकल गए। एयरपोर्ट से हमारा होटल 15 मिनट्स के रास्ते में ही था। तो बस फिर क्या, हम पहुँचे अपने होटल जिसका नाम था हिमालयन इको इन। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी। ओके गाइस, तो एयरपोर्ट पे शूटिंग करना यहाँ पे अलाउड नहीं था तो वहाँ की वीडियोग्राफी एंड ऑल नहीं हो पाई। लेकिन अब हम अपने होटल पहुँच चुके हैं और एयरपोर्ट से ये लाइक 10 to 15 मिनट्स के रास्ते में था एंड बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिला। एंड अभी हमने चेक इन किया है हिमालयन इको इन में एंड बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। मैं आपको पूरा अपना पहले रूम दिखाती हूँ कैसा है। गाइस, तो बहुत सारा रेस्ट करने के बाद जैसे हमें बोला गया था कि आप आज पूरा दिन रेस्ट करना, तो हम सोए हैं। लेकिन अब हम लेह मार्केट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो आगे आपको दिखाते हैं कि कैसी है यहाँ की मार्केट। हम होटल से मार्केट पैदल ही निकले क्योंकि वो 2 किलोमीटर का ही रास्ता था एंड पहुँचे हम लेह मार्केट जो बहुत ही मस्त थी। हमने मार्केट एक्सप्लोर की, कॉफ़ी पी, मोमोज़ खाए, थोड़ी शॉपिंग की और फिर हम वापस होटल आ गए। देन सेकेंड डे, नेक्स्ट डे हम काफ़ी जगह हमें कवर करनी थी क्योंकि उस दिन हमें बहुत सारे पॉइंट्स जाना था। तो 8 बजे हमें निकलना था। हमारा जो कैब वाले भैया थे वो आ चुके थे एंड देन हम हॉल ऑफ फेम गए जो हमारा पहला पॉइंट था। जो ब्रेव सोल्जर्स जो हमारे शहीद हुए थे हमारे देश के लिए, उनके लिए बनाया गया है। इंडियन जो सोल्जर्स हैं, हमारी आर्मी है, उन्होंने ही बनाया है हॉल ऑफ फेम। और आपको बता दें ये लेह और कारगिल जो है ना, उसका जो रोड है उस पर है और ये 4 किलोमीटर सिटी से दूर है। लाइक जो लेह सिटी है वहाँ से 4 किलोमीटर के रास्ते में। तो आगे हम अंदर जाके देखेंगे म्यूजियम में क्या क्या है, जहाँ पर एक्सीलेंट फ़ोटोज़ एंड मिलिट्री डिस्प्लेस आपको दिखने को मिलते हैं। 250 यहाँ का टिकट था और यहाँ आपको कई वेपन्स दिखाई देंगे जो वॉर के समय यूज़ किए गए थे। यहाँ आपको आर्मी वाले पूरा एक्सप्लेन करते हैं कारगिल वॉर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। यहाँ आपको पाकिस्तान आर्मी का जो लेटर आया था वो दिखाया जाता है। गूज़ बम्स आ गए थे लिटरली और मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी बिकॉज जिस तरीके से इंडियन आर्मी वहाँ पे जो हमारे सेक्रीफाइसेस उन्होंने याद दिलाए ना, कसम से बहुत ही अच्छी जगह थी।
आवाज नहीं आ रहा है? शेरशाह के लिए यहाँ पे ये आवाज बहुत काम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा दूसरा नाम क्या था? को टास्क दिया था 5-1-4 को लिए कैप्टन करने के लिए, और उसने किया भी बहादुरी के साथ। 5-1-4 को लिए कैप्टन करने के बाद आगे एडवांस करते समय 1-2 गोली लगने के कारण वहाँ पे वो घायल हुआ। घायल होते ही अपने सीनियर ऑफिसर को यहाँ से 4 बार का एक मैसेज पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? ये दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर उस फिल्म के अंदर इसलिए बोलता है क्योंकि उसका दिल जो था यहाँ तक सीमित नहीं था। उसका दिल था पूरे को रिकैप्चर करने के लिए। उसके अंदर इतना जोश था, हिम्मत था, मगर वो घायल हो चुका था। फिर भी अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन मांगा था, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दोबारा एक बार परमिशन दीजिए। परमिशन मिला, आगे एडवांस किया। यहाँ पे चढ़ते समय 3 पाकिस्तानी को मार गिरा के जैसे ये टॉप में पहुंचने वाला था, अचानक पीछे से 5 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा भी यहाँ पे शहीद हो गया। उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फर्स्ट पॉइंट था वो बहुत ही सही गया। हॉल ऑफ फेम के बाद हम निकल गए ज़ांस्कार रिवर के लिए। ज़ांस्कार रिवर इज़ द फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, इक्वल और ग्रेटर इन वॉल्यूम देन द मेन रिवर, जो हमारे लद्दाख से गुजरते हुए जाती है। एंड इसको हम संगम पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा हमें देखने को मिला और हमने बहुत सारे पिक्स क्लिक करवाई। जिसके बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो था मैग्नेटिक हिल, जो डिफाई करता है ग्रेविटी के लॉज को। The hill, which appears to be an uphill slope, is actually a downhill slope. Yes, right. The surrounding creates a visual illusion that makes it seem like vehicles are moving uphill. In reality, they are rolling downhill due to the force of gravity. यहाँ बाइक राइडर्स रुक के फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। काफ़ी अलग एक्सपीरियंस यहाँ हमें हुआ। मैग्नेटिक हिल के बाद हम गए गुरुद्वारा पत्थर साहिब, बट वहाँ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी वॉज नॉट अलाउड, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा यहाँ जाकर। तो अब मैं आ गई हूँ शांति स्तूपा, और ये बहुत ही प्यारी मोनेस्ट्री है। तो चलिए थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे कैसा है। लेह का बहुत ही फेमस पॉइंट है ये, तो लेट्स गो। देन हमारा आज का जो मेन सेकेंड डे का हमारा जो मेन पॉइंट था वो था शांति स्तूपा, जो एक बुद्धिस्ट वाइट डोम्ड स्तूपा है, हिल टॉप पे है एकदम। और ये 1991 में बना था, जिसे बनाया गया था जापानीज़ बुद्धिस्ट थे भिक्षु, और गियोमिको नाकामुरा ने बनाया था। और बहुत ही सुंदर था यार, मतलब लिटरली बहुत सुंदर। एंड विंटर्स में तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आप इस फ़ोटो में देख सकते हो कितना मतलब पूरा तरफ कवर है स्नो से। लेकिन अभी जिस वक्त हम गए थे जुलाई में, तो उस वक्त स्नो तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये देखने में बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट डे और सेकंड डे मैंने आपको बताया हमारा लेह का कैसा रहा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि मैं आपको लेके जाने वाली हूँ लेह की और भी सुंदर सुंदर जगहों पर। तो ऐसे ही आपको 2 से 3 पार्ट्स में मैं पूरा लेह घुमा दूँगी, और जो मज़ा आने वाला है वो आपको बहुत ज़्यादा आएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।